ब्रह्म श्री श्री ठाकुर जी के इस पवित्र आविर्भाव महीना, इस भाद्र परिक्रमा के अनुकूल में हमारे अर्चिता और उनके परिवार इस सुंदर भव्य सत्संग का आयोजन किए हैं। सर्वप्रथम परमपिता के आत्म चरण में अर्चिता उनके परिवार का सर्वांगीण मंगल कामना करते हुए ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करता हूं। श्री श्री ठाकुर जी का आविर्भाव इस भाद्र में हुआ था। श्री श्री ठाकुर जी जो हमारे जीवन के आराध्य हैं, जीवन के गुरु हैं, हमारे लिए जीवन का सब कुछ है, जीवन का मार्गदर्शक है, जीवन का आधार है। उनके पास एक दिन एक व्यक्ति आज आके उनसे पूछा और कहा, ठाकुर जी मेरा जीवन में इतना दुख, यंत्रण, कष्ट, जीवन में जैसा अशांति भर गया है, मुझे जीवन से क्या लगता है, पता नहीं कल क्या होगा। श्री श्री ठाकुर जी ने थोड़ा सा मुस्कुराए और कोई व्यक्ति से उन्होंने कहा, जिसको तैरना आता है उसको क्या पानी डर लगता है? He who knows how to swim is he scared of water? ठाकुर जी फिर कह रहे हैं, जिसको संसार में चलना आता है, उसको संसार का डर लगता है? ठाकुर जी कह रहे हैं, वही व्यक्ति जो संतरण का प्रशिक्षक के पास जाके संतरण का शिक्षा तालीम प्राप्त किया है, उसके लिए पानी अपने नियंत्रण में है। जब मन किया पानी के गंभीरतम प्रदेश में चला जाता है, कभी नीचे, कभी बीच में, कभी ऊपर, पानी अपना उसका आयत्त में है, उसके नियंत्रण में है। पानी से डरना तो दूर की बात है, पानी को भरपूर उपभोग करता है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, इसी तरह जो संसार की जो प्रशिक्षक, गुरु, मार्गदर्शक, उनसे संसार में चलने का तरीका जो सीखा है, वो क्या संसार से डरता है? वो क्या जीवन से कभी डरता है? वो व्यक्ति ने श्री ठाकुर जी से अपना प्रश्न का उत्तर उसको मिला। ठाकुर जी से कहा, मुझे आप थोड़ा बताएंगे इस संसार में कैसे भरपूर आनंद के साथ में जी सकता हूं? ठाकुर जी ने कहा कि जीवन में आनंद चाहिए, जीवन को उपभोग करना चाहते हो, जीवन का आनंद उठाना चाहते हो, तो तीन चीजों का जरूरत है। एक है नियंत्रण, दूसरा है समाधान, तीसरा है सामंजस्य। परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण, बैलेंस। मैं एक साइकिल चला रहा हूं, साइकिल के ऊपर अगर मेरा नियंत्रण नहीं रहेगा तो मेरा हालत क्या है? तो साइकिल तो वो एंजॉय कर नहीं पाऊंगा, साइकिलिंग को मैं एंजॉय कर नहीं पाऊंगा। तो मुझे साइकिल के ऊपर चाहिए नियंत्रण, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। मुझे अगर परिवार को उपभोग करना है, परिवार के ऊपर चाहिए मेरा नियंत्रण। मेरा कर्म क्षेत्र में मुझे आनंद उठाना है, तो कर्म क्षेत्र के ऊपर चाहिए मेरा नियंत्रण, कंट्रोल। We need to be in control. That is the first important thing. दूसरा जो चीज है वो है समाधान। जब हम जिंदगी में चलते हैं तब बहुत सारे असुविधा, बाधा, विपत्ति, समस्याएं आते हैं। उसका समाधान कर पाना, एक कारणमुखी दृष्टि लेते हुए, एक कॉज फाइंडिंग माइंडसेट लेते हुए, इस समस्या का कारण क्या हो सकता है और उसका निराकरण क्या हो सकता है, उसका ज्ञान प्राप्त करना, वही एबिलिटी को हासिल करना जिससे हर
विपत्ति समस्या का समाधान कर सके। तीसरा जो है सामंजस्य। जीवन में परस्पर विरोधी बातें हमारे जिंदगी में बार बार आते रहते हैं। मैं मेरा सेहत का ख्याल रखूं या मेरा कैरियर के बारे में सोचूं, मेरा परिवार का ख्याल रखूं, मेरा बीवी बच्चों का बात सुनूं या मेरा माँ बाप की बात सुनूं, मेरा स्पिरिचुअल पाथ पे जाऊं या मेरा फाइनेंशियल प्रोग्रेस कैसे होगा इसके बारे में सोचूं। वो जो म्यूचुअली जो बातें होते हैं, जो परस्पर विरोधी होते हैं, जो एम्बिग्यूअस होते हैं, जो कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, हम कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर उसको सामंजस्य में लाना, परस्पर विरोधी चीजों को आयत करते हुए जीवन के साथ उसको शामिल कर लेना और आगे बढ़ पाना, वो है सामंजस्य। नियंत्रण, समाधान, सामंजस्य, तीन चीजें जिसके साथ होगा वो जीवन का भरपूर आनंद उठा सकेगा। लेकिन नियंत्रण हासिल करेंगे कैसे? समाधान के अधिकारी, समाधान करने का क्षमता हम कैसे हासिल कर पाए और सामंजस्य कैसे हमारे जीवन जिंदगी में हासिल कर पाए, उसका तालीम। जैसे संतरण में बैलेंस भी करना होता है। अगर संतरण करते हुए कोई असुविधा आई, उसको ओवरकम करने का क्षमता भी रहना चाहिए और सामंजस्य कर पाना वो भी क्षमता रहना चाहिए। इसीलिए संतरण का प्रशिक्षण चाहिए। जीवन में नियंत्रण, समाधान, सामंजस्य हासिल करने ऐसा एक प्रशिक्षण चाहिए, एक गुरु चाहिए, एक लाइफ टीचर चाहिए, एक मास्टर चाहिए जीवन में, जो हमें सिखा सके, बता सके हम जीवन में कैसे नियंत्रण, समाधान, सामंजस्य हासिल कर पाए। श्री ठाकुर जी के पास एक अमेरिकन भक्त आए थे, माइकल। उन्होंने कहा, ठाकुर जी से पूछा, मैं ईश्वर परम दयालु है, वो तो करुणा की सागर है, हर किसी के प्रति उनका दया है, तो उनको आप फिर बोल रहे हो जब वो मनुष्य के रूप में, गुरु के रूप में आते हैं, उनके प्रति खुद को समर्पण करने का जरूरत क्या है? मैं समर्पण करूं या ना करूं? उनका दया तो हर किसी के ऊपर है, मैं क्या उनके दया से वंचित हो जाऊंगा? ठाकुर जी ने थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर कहे, माइकल, मान लो तुम्हारे घर में एक तालाब है, एक पुष्करिणी है, तुम बाजार से कुछ मछलियां लाके उस तालाब में छोड़े, छोटे छोटे, कुछ दिनों के बाद वो बड़े हो गए, तुम्हारा मन हुआ जाल बिछा के मछली पकड़ने के लिए, तुमने जाल बिछाया तालाब के अंदर, कुछ मछली आ गए तुम्हारे जाल में और कुछ आते आते निकल गए और कुछ बिल्कुल आए नहीं। ठाकुर जी कह रहे, माइकल, जो मछलियां तुम्हारे जाल में आ गए, उनको लेके तुम जो मर्जी कर सको, लेकिन जो नहीं आए तो चाहते हो भी कुछ कर नहीं पाओगे उनके लिए। लेकिन सारे मछली तो तुम्हारी ही है, सारे मछली तुम्हारे हैं, लेकिन जो जाल में आए उनको जो मर्जी तुम कर सकते हो, जो नहीं आए उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठाकुर जी कह रहे, माइकल, ईश्वर का हालत ऐसा है, सारे दुनिया में हर कोई तो उनका संतान है ही, लेकिन वो उसके लिए कुछ कर सकते हैं जो उनके पकड़ में आते हैं। जो उनके पकड़ में नहीं आते, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। जो समर्पण करते हैं उनको मंगल के ओर लेते जाते हैं, जो समर्पण नहीं करते हैं ईश्वर
चाहते हुए भी उनका मंगल नहीं कर सकते। अगर मंगल का अधिकारी हम होना चाहते हैं तो हमें समर्पण करना पड़ेगा। जाल में उनकी पकड़ में हमें रहना पड़ेगा। जब तक नहीं आएंगे तब तक चाहते हुए भी ईश्वर हमारा मंगल कर लेंगे। आजकल के जो विद्वान व्यक्ति वो कहते हैं समर्पण क्यों करो? मैं एजुकेटेड हूं, मैं शिक्षित हूं, मैं हाईली क्वालिफाइड हूं, हाई पोजीशन में मैं काम करता हूं, फिर एक मास्टर, एक लाइफ टीचर, एक गुरु के पास समर्पण वो कैसा बात है? जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं, अगर उनके प्रति, गुरु के प्रति समर्पण नहीं करोगे, गुरु के प्रति समर्पित नहीं होगे तो आज काम के अधीन होगे, काम के प्रति खुद को समर्पित करोगे, कल क्रोध के प्रति और अगले दिन और एक प्रकृति के प्रति, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, आश्चर्य, उनके प्रति तो तुम रोज खुद को समर्पण करते हो। अगर बचना चाहते हो तो उनके शरण में आओ, अपने को समर्पण करो, जीवन में नियंत्रण, समाधान, सामंजस्य का अधिकारी। श्री ठाकुर जी एक बार जति आश्रम में बैठे हुए कुछ वाणी दे रहे थे सृष्टि तत्वों के बारे में, कुछ गहरा विषय के ऊपर श्री ठाकुर जी वाणी दे रहे। उन दिनों जति आश्रम के पास एक लकड़ी का कारखाना था। श्री ठाकुर जी का वाणी चल रहा था। वहां पे जो लकड़ी का कारखाना था, जो फैक्ट्री था, वहां पे काम चल रहा था। वहां से आवाज आ रहा था, ठाकुर जी का मैसेज उस वाणी चल रहा था। कारखाना के जो मालिक थे, जो मैनेजर थे, वो भी ठाकुर जी के पास बैठे हुए थे। उनको लगा ठाकुर जी इतना सुंदर बात कह रहे हैं, मेरा जो श्रमिक लोग हैं कारखाना में थोड़ी देर के लिए काम बंद नहीं कर सकते, इतना जोर से आवाज आ रहा है। ठाकुर जी कुछ बोलने के लिए ठाकुर जी का डिस्टर्बेंस हुआ। वो भागते हुए गए, जो कारीगर थे कारखाना में, उनसे कहा अभी तुम लोग का काम बंद करो, ठाकुर जी का अभी वाणी चल रहा है। फिर उनको मना करते हुए फिर वापस आ गए जति आश्रम, ठाकुर जी के पास बैठे, देखे ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे। ठाकुर जी चुप हो गए। तो थोड़ा आश्चर्य हुई, अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, ठाकुर जी का वाणी चल रहा था, अभी से बंद करके मैं आ गया, फिर ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे, सब नीरव होकर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी कह रहे हैं, वो जो कारखाना से जो आवाज आ रहा था वो बंद हो गया। तो कारखाना के मैनेजर ने कहा, ठाकुर जी मैंने उनको बंद करवा के आया। ठाकुर जी थोड़ी देर नीरव रहते हुए फिर कहे, उस कारखाना के जो काम चल रहा था वहां से ठक 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 आवाज आता था। उस आवाज का एक सुर था और इस सुर के साथ सुर मिला के मेरा बातें कह रहा था। आवाज बंद हो गया, मेरा बोलने का जो अंतर का जो प्रेरणा था वो जैसे बंद, आवाज बंद हो गया और मेरे अंदर जो बोलने का जो प्रेरणा वो जैसे बंद हो गया। बोले ठाकुर जी, विपरीत अवस्था को अनुकूल अवस्था में परिवर्तन करना, और जिसको हम समझते हैं असुविधा, बाधा, विपत्ति, जिसको हम समझते हैं कोई कुछ बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो आवाज उनको शायद डिस्टर्ब कर रहा है, कोई डिस्टर्बेंस को एक कॉन्जेनियल, एक फेवरेबल कंडीशन में ले आना एकमात्र पुरुषोत्तम कर सकते हैं। मास्टर, द लाइफ टीचर वो कर सकते हैं, इसीलिए उनको हम कहते हैं पुरुषोत्तम। द मोस्ट
evolved person on earth, the most reformed personality on earth, the most evolved person on earth. He, Purushottam, comes as the manifestation of human perfection. Manifestation of human perfection. Beyond him, we cannot conceive, conceptualize human perfection. उससे अच्छा आदमी कोई हो सकता है क्या? हम कल्पना भी नहीं कर सकते. Because he comes as the manifestation of human perfection. He is perfection pursuit. और वो जब आते हैं, चाहते हैं हर कोई परफेक्ट बने. श्री ठाकुर जी ने पुण्य बुद्धि में कहा, आमी चाहे शुद्ध आत्मा. I want perfect human beings. जो परफेक्शन का एम्बॉडीमेंट होके आते हैं, उनके अंदर वही क्षमता रहता है दूसरों को परफेक्ट बनाने का. एक जला हुआ बैगन दूसरा बैगन को जला नहीं सकता. बैगन को जलाने के लिए आग चाहिए. अगर मैं अच्छा आदमी बन गया, मैं दूसरा को, आप किसी को अच्छा बना नहीं सकते. आप अगर अच्छे बन गए, मुझे अच्छा नहीं बना सकते. अगर हमें अच्छा बनना पड़ेगा तो पुरुषोत्तम के पास एक जला हुआ बैगन दूसरा बैगन को जला नहीं सकता. खुद जला हुआ है, लेकिन साधना करते हुए खुद कुछ हासिल किया है, लेकिन दूसरों का अच्छा बनाना एकमात्र लाइफ टीचर पुरुषोत्तम सदगुरु, जीवन का जो गुरु, वो ही बना सकते हैं, वो ही कर सकते हैं. इसीलिए चाहिए जीवन में लाइफ टीचर. स्वयं ईश्वर मनुष्य के रूप में आते हैं. He comes as the embodiment of all the godly attributes. जैसे ठाकुर जी से एक बार एक भक्त ने प्रश्न किया, मैं और भगवान के बीच एक इंटरमीडिएट क्यों चाहिए? मुझे अगर मन किया तो मैं ईश्वर से पूजा कर सकता, प्रार्थना कर सकता. Why do I need an intermediary between me and God? उनके और मेरे बीच फिर एक गुरु क्यों चाहिए? जैसे ठाकुर जी ने कहा, उस भगवान से तुम्हारा मेरा क्या मतलब, जिसको ना हम देख सकते हैं, जिनके साथ हम बात कर सकते हैं, ना वो अपना सवाल पूछ सकते हैं, उनको ना जिसको हम टच कर सकते हैं, वो ऐसा भगवान से हमारा क्या मतलब? ठाकुर जी उनसे कह रहे हैं, देखो, जब कविता के बारे में सोचते हो, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की बात याद आती है, शेक्सपियर की बात याद आती है. जब दया की बात सोचते हो, एक दयावान आदमी की याद आता है. जब करुणा की बात सोचते हो, एक करुणावान आदमी का याद आता है. जब प्रेम के बारे में सोचते हो, एक प्रेमी व्यक्ति का याद आता है. कोई प्रेमी व्यक्ति को देखते हुए समझ में आता है प्रेम क्या है. इस दयावान व्यक्ति को देखते हुए समझ में आता है दया क्या है. एक निष्ठुर व्यक्ति को देखते हुए पता चलता है निष्ठुरता क्या है. ठाकुर जी कह रहे हैं, इसी तरह ऐसा एक व्यक्ति को देखते हुए, जिसके अंदर भगवत्ता उत्पन्न हुआ, जिसके अंदर में गॉडली एट्रीब्यूट्स हैव बीन मैनिफेस्टेड, ऐसा एक व्यक्ति को देखते हुए पता चलता है भगवान क्या. Without him, can we conceive that infinite, unlimited, formless, shapeless God? ऐसा एक आदमी चाहिए जिनको देख के पता चलेगा भगवान क्या है, जिनके अंदर वही भगवत्ता, गॉडली एट्रीब्यूट्स हैव बीन मैनिफेस्टेड. इस दुनिया में हम देखते हैं हर किसी के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है. हर व्यक्ति जो दुनिया में आता है, हर छोटा सा शिशु जो आता है इस दुनिया में, इनफिनाइट पोटेंशियल लेके आता है.
विज्ञान भी यही कहता है, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अनलिमिटेड इन्फिनाइट पोटेंशियल। लेकिन कितने सारे लोग अपना पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं? वास्तव में कितने लोग, हर कोई आइंस्टाइन, शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष बोस, विवेकानंद बनने का पोटेंशियल लेके तो आता है, लेकिन कितने लोग बन पाते हैं? गिने चुने कुछ व्यक्ति बन पाते हैं। बाकी जो लोग आते हैं उनका पोटेंशियल होके ही रह जाता है। और हम मुझे पास ऋषि दादा कहते हैं, असंभव संभावना নিয়ে এসে করলি কি, असंभव संभावना নিয়ে এসে করলি কি। तुम तो अनलिमिटेड इनफिनाइट असंभव संभावना लेके इस दुनिया में आए थे, लेकिन क्या मिला, क्या प्राप्ति हुआ तुम्हारा जीवन में? एक छोटा सा कहानी मुझे इस संदर्भ में याद आता है, आप लोग के पास रखना चाहूंगा। एक राज्य में थे एक मूर्तिकार, बहुत सुंदर पत्थर की मूर्ति बनाते थे और इतना सुंदर मूर्ति बनाते थे, ऐसे मूर्ति बनाते बनाते वो मशहूर हो गए, फेमस हो गए। बहुत सारे लोग उनसे मूर्ति लेने के लिए आ पहुंचे। उनका सुनाम इतना परिव्याप्त हो गया, कुछ पत्रकार उनके पास पहुंचे उनका साक्षात्कार लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए। उनका जो कर्मशाला वर्कशॉप था वहां पे आके पहुंचे, उनके साथ बातचीत शुरू हुआ और पत्रकार लोगों ने उनसे पूछा, मूर्तिकार जी आप इतने सुंदर मूर्ति कैसे बनाते हैं? मूर्तिकार ने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, मैं कहां मूर्ति बनाता हूं। पत्रकार लोगों ने कहा, आप नहीं बनाते तो कौन बनाता है? आपके कर्मशाला में इतने जो मूर्ति वहां पे रखा हुआ सब आप तो बनाए हैं। उन्होंने कहा, मैं कहां बनाया, वो तो मूर्ति से पहले से बन के था। तो पत्रकार लोगों ने कहा, आश्चर्य हुए क्या, कैसे पहले से बन के था? उन्होंने कहा, देखिए जब एक पत्थर में देखता हूं उसके अंदर जो मूर्ति है मुझे दिखता है, उसके अंदर जो मूर्ति है मुझे दिखता है। मैं छोटा सा काम करता हूं, मेरा हाथोड़ी लेके मूर्ति के ऊपर जो अनावश्यक अंश है पत्थर का उसको हटा देता हूं। मैं थोड़ी मूर्ति बनाता हूं, मूर्ति तो पहले से बना हुआ है। इस पत्थर के अंदर इतना आकार का जो पत्थर, इतना आकार के पत्थर के अंदर इसी मूर्ति हो सकता है। देखते हुए मुझे पता चल रहा था मूर्ति तो अंदर है, हथौड़ी लेके मैं जो अनावश्यक अंश है उसको हटा देता। कहानी छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण इसीलिए है, इसके अंदर जो प्रोफाउंड मीनिंग है वो है, ऐसा एक मूर्तिकार जो पत्थर को देख के उसको पता चले कि उसके अंदर क्या संभावना है। भाइयों माओ, आप लोगों को क्या नहीं लगता है हमारे जीवन में ऐसा एक मूर्तिकार चाहिए जो हमें देखते हुए समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या संभावना है, क्या संभावना लेके इस दुनिया में हम